मंत्री के तौर पर हमेशा मतदान करने पहुंचे हैं। उसकी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2014 की तस्वीर, 2017 की तस्वीर, जब गुजरात विधानसभा में वो चुनाव करने, वोट डालने के लिए पहुंचे थे, और लोकसभा चुनाव की तस्वीर हम 2019 की भी आपको दिखा रहे हैं और 2022 की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, अपना वोट डालने के लिए जरूर पहुंचे हैं अपने पोलिंग बूथ पर। और आज भी प्रधानमंत्री अपना वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। नारायणपुर इलाके में जो है पोलिंग बूथ है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर अपना वोट डालेंगे और खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं। अलग ही तस्वीर जो है आपको नजर आएगी। और अमित शाह की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहले पूजा अर्चना करने के बाद जो है अब अमित शाह निकल गए हैं अपना वोट डालने के लिए, और वहां पर पहुंचे सभी लोगों का अभिनंदन भी स्वीकार करते हुए नजर आ रही हैं। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नेता अब जो है वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला काम वोट डालने का है। उसके बाद जो है बाकी के काम करेंगे, क्योंकि अभी और चरण भी बाकी है। ऐसे में ये तीसरा चरण है। 7 चरणों में इस बार लोकसभा के चुनाव है, तो बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार भी करना है, लेकिन उससे पहले अपना वोट डालना है। और इस बार गृह मंत्री अमित शाह जहां से चुनावी मैदान में है, उस सीट पर भी आज वोटिंग है। और ऐसे में सभी से अपील भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक्स पर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। अहमदाबाद से हम लाइव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ समय बाद पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर। और देखिए, वहां पर मौजूद सभी लोगों का अभिनंदन भी स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, और लोगों की भारी भीड़ भी वहां पर नजर आ रही है। और यहाँ पर बच्ची से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, आज अलग ही खुशी है, उत्साह है, क्योंकि आज लोकतंत्र का पर्व है। और आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये लाइव तस्वीरें आप अहमदाबाद से देख रहे हैं, क्योंकि शाह ने 2019 में अहमदाबाद से ही जीत दर्ज की थी, और इसलिए अहमदाबाद से आप ये सीधे तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की देख रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी पता चले कि इस तीसरे चरण में गृह मंत्री अमित शाह उम्मीदवार के तौर पर अपने भाग्य का फैसला भी आजमा रहे हैं, क्योंकि इस बार गांधीनगर से इन्होंने वो अपने मतदाता के मतलब प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। और उनके सामने कांग्रेस की सोनल पटेल मैदान में है। सोनल पटेल गुजरात महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष है। तो वहीं जहां अमित शाह ने 2019 में अहमदाबाद से चुनावी जीत दर्ज की थी, इस बार चुनावी मैदान में गांधीनगर से हैं, और अपना नॉमिनेशन भी दाखिल करने के लिए जब वो पहुंचे थे, न्यूज 18 राजस्थान ने वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। और गृह मंत्री की ये सीधे लाइव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। अहमदाबाद में थोड़ी देर में ही वो अपने वोट को कास्ट भी करेंगे, और जब वो वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकलेंगे तो वो उंगली में लगी स्याही को भी दिखाएंगे, जिससे वो बताएंगे विक्ट्री के साइन के जरिए कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए। लेकिन ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं उन आम जनता के लिए जो अपने घरों में ये सोचते हैं कि नहीं, अभी हमारे घर में काम है, ऑफिस है, अभी हमें जलपान करना है, हम चले जाएंगे, और समय फिर नहीं रहता उनके पास, और कहते हैं समय नहीं रहा। तो जब गृह मंत्री देश के बाहर निकल कर आ सकते हैं, प्रत्याशी भी हैं, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करके वोट कास्ट कर सकते हैं, तो एक मैसेज भी देते हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का इंतजार, जो भीड़ भी उन्हें, क्योंकि सिक्योरिटी भी का दायित्व भी यहां बढ़ जाता है। और अहमदाबाद से जैसा मैंने बताया कि 2019 में जीत दर्ज की थी, इस बार गांधीनगर से चुनावी मैदान में है। बताते चले कि इस समय क्योंकि आप और कांग्रेस के साथ गठबंधन है, 2 तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। अहमदाबाद गुजरात की ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की लाइव तस्वीरें। दूसरी तस्वीर हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी का ये काफिला गुजरता हुआ रोड से सीधे मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें बहुत कुछ संदेश भी दे रही हैं, और इसके पीछे का लॉजिक इस बार तो बड़ा ही है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का टारगेट इस बार बड़ा है। 370 जहां बीजेपी को आंकड़ा सीटों में छूना है, तो वहीं 400 प्लस का आंकड़ा एनडीए को लेकर आना है। यही वोटिंग कास्ट परसेंट इस बार 50% करना है, जबकि 1989 से लेकर पहली बार ऐसा हुआ था 2019 में, जब बीजेपी का वोटिंग कास्ट परसेंट 33 दशमलव से ज्यादा बढ़कर हुआ था। और इस बार तो वोटिंग कास्ट परसेंट को भी
बीजेपी को बढ़ाना है, 50% करना है, उसके लिए बीजेपी ने कमर बहुत अच्छे से कसी थी। चुनावी प्रचार प्रसार किया गया, ना सिर्फ चुनावी मंच से, रोड शो के जरिए दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी अलग अलग राज्यों में भेजा गया ताकि वहां के समीकरण को साधा जा सके। अब क्योंकि गुजरात की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह वहीं से लड़ते हुए आए हैं, वहां पर उनका वर्चस्व है और सीधी बात है कि आप और कांग्रेस का, क्योंकि यहाँ पे गठबंधन है, आपने अपने उम्मीदवार को तो नहीं उतारा है लेकिन कांग्रेस ने जरूर उतारा है और महिला कैंडिडेट को उतारा है गृह मंत्री अमित शाह के सामने। तो देखना होगा कि इस बार 2019 में जैसे अहमदाबाद से उन्होंने चुनावी जीत दर्ज की थी, तो इस बार जो सोनल पटेल है मैदान में उम्मीदवार के तौर पर, जो कि गुजरात महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं, वो कब मतदान करने के लिए पहुंचती है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जहां एक तरफ बैरिकेडिंग के उस तरफ जनता खड़ी हुई है और दूसरी तस्वीर आप काफिला देख रहे हैं पीएम मोदी का थोड़ी देर में मतदान केंद्र पर पहुंचते हुए। गृह मंत्री अमित शाह अभी कुछ देर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद अपने वोट को कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ के अंदर जाएंगे और उंगली पे लगी स्याही को भी लगाते हुए वो बाहर निकलेंगे। तो सिक्योरिटी लिहाज से भी अभी ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल इसी बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर अपना वोट नहीं डाला है। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है और उसके बाद ही जो है वोट डाला जाएगा। तो फिलहाल इंतजाम हम साफ तौर पर देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अहमदाबाद, गुजरात, नारायणपुर में शाह वोट डालेंगे और रानिप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालेंगे। लेकिन अभी इंतजार गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं। उनका काफिला तो रवाना हो चुका है और कुछ ही समय बाद यहाँ पर आपको नजर भी आएगा उनका काफिला पहुंचते हुए, और इसीलिए सुरक्षा जो है वो काफी कड़ी कर दी गई है। स्थानीय लोगों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। मतदान की तैयारियों के साथ ही भाजपा का जो उत्साह है वो चरम पर है। बैंड बजाने वाले लोगों को भी यहाँ पर देखा जा रहा है। आपने सुनी होगी वो धुन भी कि किस तरीके से यहाँ पर उत्साह के साथ जो है वोट डालने के लिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। अभी फिलहाल वहां पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट की गई है और ये आवाजें भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। इसलिए पहले से ही बेहद उत्साह भाजपा में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और गृह मंत्री पहले ही पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, क्योंकि उनका इंतजार किया जा रहा है। जब वोट डालेंगे तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको गुजरात से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील भी की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बड़ी संख्या में मतदान करने से चुनाव प्रक्रिया और जीवंत बनेगी। पीएम मोदी ने लिखा है कि मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। आप सभी की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र के इस उत्सव की रौनक को और बढ़ाएगी। ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। फिलहाल उनका काफिला निकल भी चुका है और कुछ ही समय बाद शायद हलचल तेज होती नजर आ रही है। कुछ ही समय बाद जो है काफिला पहुंच जाएगा और क्योंकि सिक्योरिटी काफी टाइट है, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचने वाला है, तो जाहिर है कि सिक्योरिटी को टाइट किया गया है। ऐसे में उससे पहले ही गृह मंत्री पहुंच गए हैं ताकि वहां पर जो है सारे इंतजामात को देख सकें और सिक्योरिटी को देख सकें। और कुछ ही समय बाद यहां पर काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पहुंच जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर वोट डालते हुए नजर आएंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का तीसरा चरण जो है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि 11 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, 120 महिलाएं समेत 1300 से अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं और इनके भाग्य का फैसला 17.24 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे। इस चरण में गुजरात की शेष 25 सीटें, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, कर्नाटक की शेष 14 सीटें जो हैं वो आज वहां पर वोट डाले जा रही हैं। फिलहाल हलचल जो है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है और कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डालने के लिए पहुंच जाएंगे। तो तीसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बाड़मेर के चौहटन से बड़ी खबर आपको बताते चले। दुधवा खुर्द में फिर से मतदान होगा। दुधवा खुर्द के बूथ नंबर 50 पर रीपोलिंग होगी। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि 8 मई को यहां पर फिर से मतदान किया जाएगा। मतदान की गोपनीयता भंग करने पर फैसला लिया गया है। 4 कर्मियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबित किया है। वेबकास्टिंग टीम के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। देखिए, बूथ संख्या 50 बताई जा रही है, जहां पर एक बार फिर से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।